हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ मैं लेकर आपके लिए करंट एनर्जी के ऊपर। क्या है करंट एनर्जी, और एक्चुअल में वो जो आपने टाइटल में पढ़ा ही है कि करंट एनर्जी शुड बी योर परमानेंट एनर्जी। जो मैं आज की करंट एनर्जी लेकर आई हूँ वो आपकी परमानेंट एनर्जी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं करंट एनर्जी पे वीडियोस नहीं बनाती हूँ, पर मुझ पर बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि मैम आप क्या बता दीजिए, क्या है इस समय फ़िलहाल आपको अपनी ही एनर्जी दूसरे के मुंह से सुनना क्यों अच्छा लगता है, मुझे नहीं समझ में आता। और वो रोज़ जो एनर्जीज़ जो चैनल्स पर रोज़ बदल बदल के बता रहे हैं, रोज़ 24 घंटे में उनके हिसाब से एनर्जीज़ बदल रही हैं। तो आप एक बात बताइए कि जो चीज़ रोज़ ही चेंज हो रही है उसको जानकर भी क्या करना है। परमानेंट वाली बात करें ना, करंट की क्या बात करनी है। जिस जर्नी में आप परमानेंट हैं उसमें रोज़ रोज़ शिफ्ट तो हो, तो मूड स्विंग्स या जो भी आप नाम देते हो, एनर्जी शिफ्टिंग, कुछ भी नाम देती है, उसे करंट एनर्जी बोल करके आप उस पर क्यों फॉलो करना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रेजोनेट करती है। बट कभी 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 ये करंट एनर्जी आती है, शिफ्ट आता है, मेजर शिफ्ट आता है, कलेक्टिव में आता है, वो सबके लिए होता है और वो सबके द्वारा एक जैसा पिक किया जाता है। जैसा कि आज हमें हुआ, ये सेम टू सेम एनर्जी मुझे पिक हुई। एक डीएफ है जिनसे मेरी बातें होती हैं, वो अपनी बातें मेरे साथ शेयर करती हैं, उनको सेम एनर्जी पिक हुई और दो एक जगह से मुझे वही सेम एनर्जी मिली। तो फिर मुझे लगा कि मुझे इस पर वीडियो बनाना है और ये आप तक पहुंचानी है। ये गाइडेंस है, गाइडेड वीडियो है, और करंट एनर्जी भी ये यूनिवर्सल गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही बन रही है। रोज़ रोज़ डेली एक जैसी करंट एनर्जी को शेयर करना मुझे नहीं लगता कि कोई वर्थफुल होता होगा या उससे कोई फ़ायदा भी होगा। क्योंकि रोज़ आप करंट एनर्जी कहाँ से पिक करेंगे। कलेक्टिव में रोज़ चेंज होने वाली उस एनर्जी को आप शेयर करके करना भी क्या है जो बदल रही है ना। हमें अपनी एनर्जी को कांस्टेंट रखना है ताकि हम उस पॉजिटिव एनर्जी में कॉन्स्टेंटली रह सकें जो हमें कुछ अचीव कराए। बार बार फ्लक्चुएट होने वाले जो हमारे मूड्स हैं वो हमें दे के क्या जाएंगे, कुछ भी नहीं, है ना। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, अगर आपका नज़रिया कुछ और है इस चीज़ को देखने का, करंट एनर्जी को, तो वो शायद हो सकता है कि मैं उसको उस तरह से ना लेती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी चीज़ पर, किसी पथ पर, किसी जर्नी पर चल रहे हैं ना, शांति से चुपचाप, तो हमारा एम हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और वो सारी हरकतें, आसपास होने वाले वो सब हमारे द्वारा किए जाने वाले हर एक काम जो कि हमें उसके और करीब लेके जाए हमारे एम के, हमारे आत्मा के उद्देश्य के लिए। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को देखकर भटकना, उसके बारे में सोचना और सुनना, पहले उसे सुनना, फिर उसके बारे में सोचना, और फिर उसके ही अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा अपने आप को, माइंड को निर्देश दे देना कि भाई अभी तो चल रहा है ऐसा, तो आज ऐसे ही चलेगा। रोज़ अगर हम करंट एनर्जी पे बात करेंगे तो फिर हम उसी प्रेजेंट में रहेंगे ना। हमें आगे बढ़ने के लिए कैसे कुछ गाइडेंस कैसे मिलेगा। तो कभी कभी का ये बहुत अच्छा होता है। जो मुझे आज मिली है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। साथ में आपके लिए एक गाइडेंस है, वो मुझे ड्रीम चैनलिंग हुई है। और एक आपका, मैंने एक चीज़ नई शुरू करी है इसके अंदर कि मैं आपका, जैसे मेरे जिस वीडियो को मैं बना रही हूँ उसमें आने वाले जो कमेंट्स होंगे ना आपके, उनमें से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, जो उसमें बेस्ट क्वेश्चन 2-3 होंगे, मैं उनको आंसर करूँगी। अभी लेटेस्ट में मुझे जो क्वेश्चन आया, जो एक ने मुझसे क्वेश्चन किया था, उसके आंसर में मैंने इस वीडियो में मैं लास्ट में उसका आंसर दूंगी। मैं, हो सकता है वो क्वेश्चन आपके भी मन में हो, लेकिन किसी और के थ्रू आपको, ईश्वर चाहते हैं कि आप तक भी उसका आंसर पहुंचे, ठीक है ना। तो वो मैं लास्ट में लूँगी। अभी फ़िलहाल मैं करंट एनर्जी के बारे में बात करती हूँ। तो मैं बताती हूँ कि अभी जो एक विज़न में आया और मुझे भी सेम टू सेम यही चीज़ पिक हुई, वो ये है कि जो डीएफ्स हैं उनकी ये एनर्जी है कि वो बिल्कुल बटरफ्लाई वाली फीलिंग में है। जो विज़न आया वो एक बहुत ऊंची छोटी टीला, एक पहाड़ी जैसे पे एक 10-12 साल की एक छोटी सी लड़की, 10-12 साल की, मतलब जो यूथ में आने वाली है, एकदम स्टार्टिंग, कहते हैं ना, बिल्कुल एकदम शुरुआत आपका। तो फ्लावर की तरह येलो कपड़े और बहुत खूबसूरत लड़की, वो गोल गोल राउंड घूम रही है। तो उसको जो हमने डिकोड किया, वो मिलकर, वो ये डिकोड हमने जो किया वो यही था कि वो एक बटरफ्लाई वाले मोड पर है। येलो बटरफ्लाइज बहुत जैसे आपको दिखाई भी जाती हैं इस जर्नी में, और वो प्रॉस्पेरिटी का, हैप्पीनेस का, जॉय का, होप का, यूनियन का, और लग्जरियस लाइफ का, और आपके सोलर प्लेक्सस का, उसके बैलेंसिंग का, और उनका सूचक होती है। वो आपको इंडिकेट करती है कि दीज ऑल थिंग्स आर बैलेंस्ड नाउ, ठीक है, ये आपने कर लिया है बैलेंस्ड, ओके। और दूसरा क्या है ना, इसका एक और इशारा है कि आपको अपनी जो लाइफ इस वक्त प्रेजेंट में आप क्या जी रहे हैं, कुछ तो पा लिया है अपने लिए, कुछ आपने ढूंढ लिया है, कोई रास्ता आपको ऐसा मिल चुका है जिस पर आपको चलना अच्छा लगने लगा है। अपने लोनलीनेस को, अलोन जो आप महसूस करते थे ना, उसको अब आपने अपनी शक्ति बना लिया है, अपनी पावर में आ गए हैं आप।
जब आपको अकेला छोड़ा गया ईश्वर द्वारा तो आपने उस अकेलेपन को अपनी पावर बना लिया। कहते हैं ना, जब हमारे पास जो भी सीमित साधन होते हैं उनसे ही हम अपने लिए बेस्ट निकालना पसंद करते हैं। यानी कि ये हमारे ही पूर्वजों के द्वारा कराया गया काम है जो हमें अब तक पता है। वो क्या है, जब ये दुनिया का निर्माण हुआ था, आग जलाने के लिए कुछ नहीं था तो क्या था, पत्थर था, उसे ही घिस लिया, आग बना ली। पत्ते थे, उन्हें ही पहन एक साथ कर लिया, कपड़े बना लिए। जो वेपन्स किस तरह बने, इन्हीं पत्थरों को घिस के शार्पन करके। तो ये धीरे 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 जो भी हमें चीज़ मिल गई हम उसी से अपना आगे बढ़ गए। तो यही चीज़ हमने अपने सब चीज़ें सीखी हैं। तो अब हमें अकेलापन अगर इस जर्नी ने दिया है, यूनिवर्सली हमें ये मिला है, तो शायद ये हो सकता है कि यही हमें अपना वेपन बनाना हो। क्या हमें अपनी कमज़ोरी को अपनी शक्ति बनाना है। अकेले हैं ना, कोई कहने वाला नहीं है, कुछ साथ देने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, तो इन सारे माइनस पॉइंट्स को ना प्लस पॉइंट बना लिए। क्या कि कोई साथ देने वाला नहीं है तो कोई टोकने वाला भी तो नहीं है ना, है ना। कोई सलाह देने वाला नहीं है तो कोई रोकने वाला भी नहीं है कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करना, वैसे मत करना। यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। ये आपकी खुद की विश है कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ नहीं जाऊं, मुझे क्या करना है। और आपको इतना संतुलन भी दिया है ईश्वर ने कि आपको पता है सही गलत क्या है। जब आप इस जर्नी में है ना, तो आप मोस्टली काम करते हैं तो बहुत सोच समझ के, बड़ा सोच के, बड़ा बैलेंस्ड वे में करना सीख जाते हैं। तभी तो आप जर्नी में आए हैं और जभी तो आप आगे को बढ़ रहे हैं। और नहीं बढ़ रहे हैं, नहीं कर पाए हैं अभी, तो और सिखा देंगे ईश्वर। वो सब हो जाएगा, वो टाइम टू टाइम इवेंचुअली धीरे धीरे होता रहेगा। जैसे जैसे अवसर आते रहेंगे आप उसे ग्रैब करते रहेंगे और उन्हें ग्रैब करना अच्छे से आ जाएगा आपको। आप इसे ही तो कहते हैं ना, शार्पन हो जाना, ब्रशन अप हो जाना और खुद अपने चीज़ों को निखार लेना, स्किलफुल हो जाना, ठीक है ना। तो ये आया जो बटरफ्लाई टाइप लड़की ऊपर टीले पे घूम रही है गोल 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 गोल। तो ये क्या दिखाया है विजन में यूनिवर्स ने। इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन एंड आपको फॉलो करना है, आपको आना है। यू हैव टू बी विद दिस पॉजिटिव एनर्जी। आपको उसके साथ बनना है, ठीक है। उसके साथ आपने अपना कंपेटेबिलिटी दिखानी है, ठीक है ना। तो बनिए ना, तितली बनिए। बहुत ज़्यादा संघर्ष का समय आप निकाल चुके हैं, उसे जी चुके हैं, उसे छोड़ चुके हैं आप पीछे। अब आप आगे आए हैं तो एक संघर्ष के टाइम से, जैसे कहते हैं ना, एक उसमें से बड़े तप कर सोना कुंदन बन गया है, कहते हैं ना, बटरफ्लाई बन चुकी है वो। जो कैटरपिलर से बटरफ्लाई के रूप में आ चुकी है, आप आ चुके हैं उससे, ठीक है। गाइडेंस ये है कि हाँ, यही गाइडेंस, इसी जो गाइडेंस बता रही हूँ मैं, इसी का जो मुझे ड्रीम चैनलिंग में आया, ये सबके लिए आया था शायद, पर्टिकुलर किसी एक के लिए नहीं था। मुझे ऐसा लगा एक डीएम के द्वारा एक अपनी डीएफ को एक संदेश जो यूनिवर्स ने दिया। वो दोनों साइलेंट हैं, एक दूसरे के साथ नो कांटेक्ट में हैं, सब कुछ है, बट मुझे जो ड्रीम आया वो उसमें ये था कि वो डीएम साफ साफ बोल रहा है कि इनसे बोलो अपनी एनर्जी को इधर उधर 10 तरह से ना खर्च करें, ना लोगों से बातचीत करें, ज़्यादा सेल्फ में रहें, मौन की भाषा समझें और शांत रहकर अपने अंदर का शोर सुनें। बिल्कुल साफ क्लियर वर्डिंग थी कि शांत रहकर अपने मन का शोर सुनो, एकदम साफ। और वो डीएम भी एक काफ़ी हाईली उसमें स्पिरिचुअल पाथ पर है, ठीक है। वो मैं जानती हूँ कि वो शायद इस जर्नी को शायद नहीं मानते हैं अपनी डीएफ की, बट वो मेरे सपने में जो उन्होंने मुझे चैनल किया है वो यही है कि वो शायद यूनिवर्स ये चाहता है कि आप मौन की भाषा समझें, मेडिटेशन करें, खुद में रहें, खुद की बातें सुने, अंदर का शोर सुने, बाहरी चीज़ों पर ना जाएं। मतलब एनर्जेटिकली आप बातें ना करके उसे सिर्फ उसे एब्जॉर्ब करो, आसपास की स्थितियों को सोचो, समझो क्या बताया जा रहा है, क्या चीज़ सिखाया जा रहा है, ठीक है ना। ये गाइडेंस है। और एक लास्ट का जो आपका क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मेरे पास आया, नाम उन्होंने नहीं यूज़र करके था, बताती हूँ आपको। उन्होंने ये पूछा कि उनकी शादी के 22 साल बाद भी उनको ऐसा लगता है कि मैं लोगों को खुश रखूं, मुझसे कोई दुखी ना हो और मैं सबके साथ अच्छे से मिला के रखूं, कोई मेरी बुराई ना करे, मैं अच्छी वाली बन जाऊं सबके साथ। तो अब आप एक बात समझिए कि आप कोई जोकर नहीं हो। जोकर ही एक ऐसा व्यक्ति है इस दुनिया के अंदर जो सबको खुश कर सकता है, सब उसे देख के हंसेंगे ही हंसेंगे। तो जोकर तो आपने बनना नहीं है। जब भी अगर आप नॉर्मल इंसान हैं तो आपको क्रिटिसाइज़ करने वाले आपके सामने ज़रूर से ज़रूर खड़े होंगे। इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसकी कोई भी बुराई ना करे। कितना भी अच्छा इंसान होगा, यहाँ तक कि भगवान भी उन तक पर उंगली उठाते हैं लोग, उन पर भी शक करते हैं, उन पर भी बुरा बोला जाता है। बट उसमें करना क्या होता है, आपको अपने मूल्य पता है, आपको अपनी वैल्यूज़ पता है, आपको अपने रूल्स रेगुलेशंस पता हैं, उनको फॉलो कीजिए। उनको अपना जो आपने दायरा बनाया है वहाँ पर आप ठीक हैं, आपकी नज़र में ये चीज़ ठीक है। 10 समझदार व्यक्तियों से पूछ लिया है आपने कि ये काम ऐसे करना है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, जिस पर आपको भरोसा है। मैं ये नहीं कह रही ब्लाइंड फेथ खुद पे भी कर लो
कि मैं जो करूँगी सब ठीक है, स्याह करूँ सफ़ेद करूँ ठीक है, मैं तो सबसे अच्छी हूँ, क्योंकि मुझे फलाने चैनल्स बोलते हैं कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, दूसरे की बातों में मत आए। ये वाली बात अगर अपना रहे हैं और विश्वास अभी भी अपने में पूरा नहीं है कि मैं ये ठीक कर रही हूँ या नहीं, तो फिर अपने से कुछ ज़्यादा बुद्धिजीवी लोगों से पूछ लीजिए। आपको लगता है कि यहाँ पर ये ठीक है तो वो ठीक है, आप सही हैं बिल्कुल। और अगर आप सारे पीपल प्लीजिंग में लगे रहेंगे ना कि भाई मुझे उसे भी खुश करना है, चाची को भी खुश करना है, चाची सास को भी करना है, मौसी सास को भी करना है, तो ये नहीं हो पाएगा। बस आप अपने आप को तसल्ली में रखिए, खुश रखिए, और किसी के साथ अपनी तरफ से कुछ ऐसा ना हो जाए कि भाई मेरी तरफ से कुछ। इस दुनिया में परफेक्ट भी कोई नहीं है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। एक से एक बुरे लोग हैं। आप तो फिर भी अपने बारे में जब इतना कह रहे हो कि मैं अपने मन से कभी किसी के लिए कुछ नहीं बोलती, फिर भी लोग बाग बुराइयाँ निकाल देते हैं, तो ये निकाल ही देते हैं। इनका तो काम ही ये है। इनके अंदर, खुद के अंदर और तो और ये जो लोग आपको बुराई कर रहे हैं ना आपकी, इनके घर में खुद में इस तरीके के लोग हैं जो इनसे और भी ज़्यादा बुरे तरीके से काम करते हैं। और आप हमेशा एक बात ध्यान रखना, दूसरों के घरों में जाके दूसरों की बहुओं को, दूसरों की वाइफ्स को, दूसरों के रिश्तेदारों को गलत वो लोग कहते हैं जिनके घर में कोई खुद वैल्यू नहीं होती है। जिनके घर में कोई नहीं सुनता है ना, वो बाहर वालों के साथ पंचायत करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये सच है, ये बात सच है। उन लोगों की वाकई में कोई नहीं सुनता है, घर में कोई नहीं सुनता है उनकी। इतना जजमेंटल ना होने दें किसी को भी अपने लिए। आप ठीक हैं, सबके लिए आप ठीक हैं, दैट्स इट, बस इतना ही काफ़ी है। आपके विचार अच्छे हैं, आपके व्यवहार अच्छे हैं, आपके इंटेंशन अच्छे हैं, आप लोगों को सर्व करते हो, लोगों का भला चाहते हो, किसी का हक नहीं मारते हो, अननेसेसरीली आप किसी इंसान पर कोई बर्डन डालना ही नहीं चाहते हो, आप झूठ नहीं बोल रहे हो, आप बिल्कुल ठीक रह रहे हो, सही कर रहे हो, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रहे हो, पहले आपकी प्रायोरिटी अपना घर परिवार बच्चे हैं, तो बस इट्स एनफ। और कितना बढ़िया बनना है भाई। घर आए हुए इंसानों का आप आदर सत्कार कर रहे हो, उन्हें घर में रखते हो, उन्हें अच्छे से उनके आदर सम्मान करते हो, भाई इससे ज़्यादा क्या करेंगे आप बताइए ना। आपने क्या उनका जीवन भर का थोड़ा ना उनको खुश करने का, एंटरटेन करने का ठेका लिया होगा, नहीं ना। आपके खुद के गोल्स हैं ना, उन पर भी आपको ध्यान देना होगा। बस इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आप अपनी तरफ से जान कर किसी का दिल ना दुखा दें, इंसल्ट ना कर दें, अपमान ना हो जाए व्यवहार से या बात से, कैसे भी। ये दो चीज़ें बड़ी ध्यान रखनी है, आपकी बातें, आपका व्यवहार दूसरे को हर्ट ना कर जाए बिल्कुल भी। हाँ, अगर आप हर्ट हो रहे हैं तो वो भी पोलाइट वे में समझा सकते हैं कि भाई देखो ये वाली चीज़ ऐसे है ना, मैं यहाँ पर बड़ी दिक्कत हो जाती है मुझे इस चीज़ में। ये चीज़ आपका कहने का ढंग भी इतना अच्छा होना चाहिए कि सामने वाला इंसान आपकी बात को मान सम्मान दे। बस इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, और कुछ नहीं सोचना है आपने। यू आर ऑल राइट। बुराई करने वाले हर किसी की करते हैं यहाँ पर। कृष्ण जी को नहीं छोड़ा, राम जी को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि शिव के ऊपर भी लोगों ने बातें उठाई कि ये है क्या, क्या वो है क्या। तो यहाँ पर कोई खुश नहीं है किसी से भी भाई। तो और आप, अगर आपको कोई भी पर्सनल गाइडेंस लेनी है तो मुझसे आप 9410671874 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक अच्छा सा विचार ले सकते हैं, क्लिक ले सकते हैं, न्यूमेरिकली, एस्ट्रोलॉजिकली, टैरो से, या जैसे भी। एस्ट्रोलॉजिकली मैं जन्मपत्री नहीं देखती हूँ, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ ना, मैं बनाती हूँ। बट हाँ, इंट्यूटिवली मैं आपके बारे में काफ़ी चीज़ों को जो पामिस्ट्री होती है ना, वो मैं आपको बता सकती हूँ कि क्या है आपके साथ जुड़ा हुआ। तो इन चीज़ों के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। और एक साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के साथ, हाँ बिल्कुल, हम कोई भी क्लिक ले सकते हैं। जहाँ पर साइकोलॉजिकल हल निकलने हैं ना चीज़ों के, वहाँ पे फिर और कुछ भी काम नहीं करेगा, वहाँ पर यही सब काम करेगा। हाँ, न्यूमेरिक इज़ बेस्ट, वो आपके साथ हमेशा चलेगा, आपका कंपेनियन बन के, एक अच्छा साथी बन के। नंबर्स को अपना साथी बना लीजिए और फिर देखिए कमाल। ठीक है ना। तो ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग। हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब मी यार। ये जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर्स की डिजिट्स अगर बढ़ेगी तो ये जो वैल्यूएबल बातें अगर आपको लगती हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेंगी। ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।